ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शास्त्रों में बताया गया है कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन नरसिंह द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। नरसिम्हा द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह एक खंबे को चीरकर प्रकट हुए थे। भगवान नरसिम्हा के अवतार में उनका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शेर का। शास्त्रों के अनुसार नरसिंह द्वादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट जाता है। इस द्वादशी का व्रत करने से मनुष्य को सांसारिक सुख, भोग और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं नरसिंह द्वादशी से जुड़ी व्रत कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में महर्षि कश्यप, जो अपार ज्ञान के धनी थे, ने अनेक विवाह किए। उनकी पत्नियों में अदिति और दिति विशेष रूप से प्रसिद्ध थीं। अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ, जबकि दिति से दैत्य उत्पन्न हुए। दिति के दो पराक्रमी पुत्र हुए, पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। दोनों ही स्वभाव से अत्यंत बलशाली और आसुरी प्रवृत्ति के थे। भगवान विष्णु ने जब वरा अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा हेतु हिरण्याक्ष का वध किया, तो उसका भाई हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का दृढ़ निश्चय किया और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि न मेरा अंत दिन में हो न रात में, न मैं पृथ्वी पर मरूं न आकाश में और न ही पाताल में। न कोई देवता मेरा संहार कर सके न कोई दानव। उसकी ये प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त करने के बाद स्वयं को अजय मान लिया और अपने अहंकार में उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं सके और पराजित होकर इधर उधर छिपने के लिए विवश हो गए। तीनों लोकों पर अधिकार जमाने के बाद हिरण्यकश्यप को ये विश्वास हो गया कि अब उससे बड़ा और कोई नहीं। वो स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा और उसके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते गए। कुछ समय बाद उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। परंतु प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल भिन्न स्वभाव का था। वो सरल, विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति का बालक था। उसे सांसारिक शक्ति में नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की भक्ति में अपार श्रद्धा थी। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, हिरण्यकश्यप ने उसे ये आदेश दिया कि वो केवल अपने पिता को ही पूजे और उनकी ही महिमा का गुणगान करे। लेकिन प्रहलाद ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। वो अटल श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि की भक्ति करता रहा। अपने पुत्र की इस विष्णु भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने अनेक प्रयास किए कि किसी तरह प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा को मिटाकर अपने प्रति आस्था जगा सके, किंतु सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। जब कोई उपाय सफल न हुआ, तो क्रोध और अहंकार में अंधे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कठोर दंड देना शुरू कर दिया। उसे तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति डिगी नहीं। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र की हत्या करने का कठोर निर्णय ले लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक भयावह प्रयास किए। उसने कभी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे धकेल दे, तो कभी उसे विषैला भोजन खिलाने की चेष्टा की। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त की रक्षा की और प्रहलाद सुरक्षित बच निकला। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को अग्नि में जलाने का षड्यंत्र रचा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, इसीलिए उसने प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश किया। परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो सुरक्षित बच गया, जबकि होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद पर श्रीहरि की इस अद्भुत कृपा को देखकर धीरे धीरे हिरण्यकश्यप की प्रजा का मन भी बदलने लगा। लोग समझने लगे कि सच्ची शक्ति हिरण्यकश्यप में नहीं, बल्कि भगवान श्री विष्णु में निहित है।
प्रजा में विष्णु भक्ति की भावना बढ़ने लगी, जिससे हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी प्रचंड हो गया। हिरण्यकश्यप अब प्रहलाद की अडिग भक्ति से उन्मत्त हो उठा। वो सहन नहीं कर पा रहा था कि उसका अपना पुत्र, जिसे वो पराजित करना चाहता था, दिन ब दिन और भी निर्भय होता जा रहा था। क्रोध की ज्वाला में जलते हुए उसने भरी सभा में प्रहलाद को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। उसने प्रहलाद को एक विशाल खंबे से बांधकर गर्जना की, तू कहता है कि तेरा विष्णु सर्वव्यापी है। अगर वो वास्तव में कण कण में व्याप्त है, तो क्या वो इस खंबे में भी है? अगर हाँ, तो आज उसे पुकार और देख, क्या वो तुझे बचाने आता है? हिरण्यकश्यप ने ये कहते हुए अपनी गदा उठाई और प्रचंड वेग से खंबे पर प्रहार किया। जैसे ही उसका प्रहार खंबे से टकराया, संपूर्ण सभा विस्मित रह गई। खंबे से तेज गर्जना हुई और उसमें से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, और वो रूप था भगवान नरसिंह का। गोधूली का समय था, न दिन न रात। भगवान विष्णु ने आधा सिंह और आधा मनुष्य रूप धारण किया था। उनकी ज्वलंत आंखें सूर्य समान चमक रही थी और उनके विशाल नख काल के समान तीव्र प्रतीत हो रहे थे। देखते ही देखते भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जांघों पर लेटा लिया, न तो पृथ्वी पर न आकाश में। फिर अपने प्रचंड नाखूनों से उसकी छाती को चीरकर उसका वध कर दिया, न किसी शस्त्र से न ही किसी प्राणी के हाथों। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म के प्रतीक हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। हिरण्यकश्यप को मिले वरदान के अनुसार न तो वो दिन में मारा जा सकता था और न ही रात में। इसीलिए भगवान ने गोधूली वेला में उसका अंत किया। उसे ये भी आशीर्वाद प्राप्त था कि न तो वो आकाश में, न पृथ्वी पर और न ही पाताल में मारा जाए। अतः श्रीहरि ने उसे अपनी जंघा पर रखकर उसका वध किया। साथ ही उसका वध न किसी देवता के हाथों हो सकता है, न किसी दैत्य के द्वारा। इस कारण भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और अपने नखों से उसका संहार कर दिया। तो ये थी नरसिंह मां द्वादशी की कथा। धन्यवाद।